आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, तुला राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में 20 से लेकर 25 मई तक का समय कैसा जाने वाला है। मई महीने के इस साप्ताहिक समयावधि में राशि के ऊपर बनी हुई ग्रहीय अवस्था आपके जीवन में क्या परिणाम देने वाली है। किन मामलों में तुला राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में सफलता मिलने वाली है, वही कहां पर तुला राशि वाले जातकों को सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है। तो ये राशिफल तुला राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से तुला राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में जानकारी हम आपको देने वाले हैं। जैसे तुला राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में धार्मिक उपायों के बारे में भी हम आपको जानकारी देने वाले हैं, जिसको अगर आप करते हैं तो आपको शुभता मिलने वाली है। अब देखिए, बात करते हैं सबसे पहले ग्रहीय अवस्था इस पूरे हफ्ते में राशि के ऊपर कैसी रहने वाली है। उसके पहले हम आपको बताना चाहते हैं राहु केतु लगातार तुला राशि वाले जातकों को कई मामलों में समस्या दे रहे हैं। तो वर्तमान में तुला राशि वाले जातकों के जीवन में कैसी अवस्था बनी हुई है। तुला राशि वाले जातकों के जीवन में यहाँ पर राहु के होने से शिक्षा में भी आपको समस्या हो रही है और संतान के मामले में भी समस्या आपको मिल रही है। यहाँ पर राहु देव का होना तुला राशि वाले जातकों के जीवन में करियर में लंबे समय तक एक विचार को लेकर काम न कर पाने की अवस्था दे रहा है। और पंचम भाव में जब भी राहु होते हैं तो प्रेम रिश्तों में और वैवाहिक जीवन में चुनौतियां देते हैं। तो कहीं ना कहीं नज़दीकी रिश्तों में भी, यानी वैवाहिक जीवन में और प्रेम जीवन में भी बहुत सारे जातकों को समस्या मिल रही है। राहु की नवमी दृष्टि राशि के ऊपर बनी हुई है, तो तुला राशि वाले जातकों के जीवन में आमदनी को लेकर अस्थिरता लगातार बनी हुई है और मन में भी आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग की अवस्था बनी हुई है और तुला राशि वाले जातकों के जीवन में मानसिक भ्रम का सामना भी करना पड़ रहा है। तो अब यहाँ पर हम आपको ये बताने वाले हैं कि जो ग्रहीय अवस्था अभी बनी हुई है ये आपको क्या बेहतर रिजल्ट देने वाली है। तो देखिए, 11th हाउस में लाभ भाव में केतु देव रहने वाले हैं और संतान भाव में राहु देव अभी भी रहने वाले हैं। शनि की अवस्था छठे भाव में रहने वाली है। 18 तारीख से शनि रेवती नक्षत्र में प्रभावी हो चुके हैं, तो यहाँ पर ये बेहतर रिजल्ट आपको देंगे। इस पूरे हफ्ते में वैवाहिक भाव में मंगल का गोचर होने वाला है। सूर्यदेव आयु भाव में रहने वाले हैं। गुरु, शुक्र और बुध की उपस्थिति राशि के 9th हाउस में यानी भाग्य भाव में रहने वाली है। इसमें सबसे बेहतर अवस्था आपकी राशि के स्वामी शुक्र की है कि राशि से भाग्य भाव में रहेंगे और भाग्येश के साथ रहने वाले हैं, राजयोगों में रहने वाले हैं। तो ये बहुत ही बेहतर अवस्था में हैं आपके राशि के ऊपर। तो अब आइए हम आपको बताते हैं क्या परिणाम तुला राशि वाले जातकों के जीवन में सभी मामलों में आपको मिलने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं नौकरी और व्यवसाय के मामले में, करियर के मामले में समय कैसा रहने वाला है। देखिए, दसम भाव जो आपका होता है इससे कर्म क्षेत्र के बारे में विचार करते हैं और छठे भाव से नौकरी के बारे में विचार करते हैं। यहाँ पर शनिदेव का रेवती नक्षत्र में प्रभावी होकर छठे भाव में होना, ये तुला राशि के जातकों के जीवन में अगर आपका जुड़ाव नौकरी के फील्ड में है तो वर्क प्लेस पर आपके लिए बहुत ही बेहतर संभावनाएं आपको देने वाला है। अगर आप पुराने समय से लगातार कर्म क्षेत्र के मामले में दबाव का सामना कर रहे हैं तो करियर के दबाव से निकलने की संभावनाएं भी आपको मिलने वाली है।
सही दिशा निर्देश, सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ यदि आप प्रयासरत हैं तो व्यापार के मामले में भी तुला राशि वाले जातकों के जीवन में सफलता मिलने वाली है। इधर बुध का भाग्य भाव में होना, भाग्येश का भाग्य भाव में होना रुके हुए कार्यों के बनने की संभावनाएं भी आपको देने वाला है। वर्तमान में जो तुला राशि वाले जातक मार्केटिंग और सेल्स के फील्ड में, मीडिया सेक्टर, राजनीति के फील्ड में, या वर्तमान में जो लोग क्रिएटिव फील्ड से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं, संगीत, साहित्य, थिएटर, सिनेमा या कोई व्यापार यदि आप करते हैं, इसमें तुला राशि वाले जातकों के जीवन में उन्नति और बड़े परिणाम प्राप्त होने की संभावनाएं मिलने वाली है। बात करते हैं धन के मामले में समय कैसा रहेगा। देखिए, धन भाव के स्वामी मंगल बनते हैं जो कि सप्तम भाव में स्वराशि में रहेंगे और केंद्र में रहने वाले हैं, तो रोचक नाम का राजयोग मंगल बनाए हुए हैं। लाभ भाव के स्वामी सूर्य बनते हैं जो कि आपके 9th, माफ कीजिएगा, अष्टम भाव में रहने वाले हैं। तो देखिए, मंगल की प्रभावशाली अवस्था है तो व्यापार से लाभ की संभावना दिखाई दे रही है। और तुला राशि वाले जातकों के जीवन में खुद का कोई व्यापार अगर आपका है, इसमें विस्तार की संभावनाओं का प्रबल योग रहने वाला है। सूर्यदेव ज़्यादा बेहतर अवस्था में नहीं है, अष्टम भाव में है, तो वर्तमान में तुला राशि वाले जातकों के जीवन में प्रयासों के बावजूद ही आमदनी में वृद्धि होने वाली है। यहाँ पर इस बात का ध्यान आप जरूर रखकर चलें कि बड़ी धनराशि यदि आप कहीं व्यय कर रहे हैं, शेयर है, सट्टा है, लॉटरी है, इसमें आपको बचना चाहिए। और वर्तमान में तुला राशि वाले जातकों को दीर्घकालिक निवेश करते समय सावधानी पूर्वक निवेश करने की आवश्यकता भी रहने वाली है। तो धन संबंधी मामलों में समय मिला जुला दिखाई दे रहा है। परिवार के दृष्टिकोण से अगर हम आपको जानकारी दें तो परिवार भाव के स्वामी शनि बनते हैं जो कि छठे भाव में बने हुए हैं और 18 तारीख से ये रेवती नक्षत्र में पहुंचने वाले हैं, पहुंच चुके हैं। देखिए, दुष्प्रभावों में कमी हुई है, शनि के दुष्प्रभावों में लगातार कमी हुई है। तो यहाँ पर देखिए, तुला राशि वाले जातकों के लिए संबंधों के मामले में आपको शुभता मिलने वाली है। एक और तुला राशि वाले जातक अपने जीवन में घर में बड़े सदस्यों के सहयोग की संभावना पाने वाले हैं। वहीं लंबे समय के बाद आपको पारिवारिक जीवन की चिंताओं से, पारिवारिक परेशानियों से निकलने का अवसर भी आपको मिलने वाला है। इधर कुंडली के नवम भाव में कई ग्रहों का होना धार्मिक क्रियाकलापों से भी आपको जोड़ सकता है। तो तुला राशि वाले जातकों के जीवन में परिवारजनों के साथ बड़ी लंबी धार्मिक यात्राओं पर जाने के अवसर भी मिल सकते हैं। 20 से लेकर 25 मई के बीच में बात करें प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में समय कैसा रहेगा। दर्शकों, प्रेम भाव के लिए, प्रेम जीवन के लिए समय मिला जुला ही रहने वाला है। यहाँ पर लगातार राहुदेव बने हुए हैं, तो रिश्तों में अगर आप किसी भी गहरे फ्रेंडशिप में जुड़ाव रखते हैं तो यहाँ पर छोटे मोटे वाद विवाद की संभावनाएं भी आपको मिल सकती है। अतः प्रेम जीवन में संतुलन बनाकर ही आपको प्रेम रिश्तों में चलने की आवश्यकता रहने वाली है। तो वही बात करें वैवाहिक जीवन के मामले में, 20 से लेकर 25 मई के बीच में वैवाहिक भाव के स्वामी वैवाहिक भाव में ही रहने वाले हैं। आपको यह मिलने वाला है कि आपके जीवन साथी की उन्नति और प्रगति की प्रबल संभावना रहने वाली है। यहाँ पर स्वराशिगत मंगल का होना रिश्तों में आपको उत्साह तो जरूर देने वाला है, लेकिन वाद विवाद भी आपको दे सकता है। क्योंकि मंगल की दृष्टि राशि के ऊपर रहने वाली है, तो आपका जो क्रोध है वो रिश्तों में, वैवाहिक जीवन में बढ़ सकता है। ऐसे में 20 से लेकर 25 के बीच में संबंधों के मामले में तुला राशि वाले जातकों को छोटे मोटे वैचारिक मतभेदों से आपको बचना है। छोटी मोटी बातों को अगर आप नज़रअंदाज करते हैं तो ये समय आपके लिए बेहतर जाने वाला है। और यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे तुला के लिए कि आपको विद्यार्थी जीवन में क्या परिणाम मिल सकता है। शनि बहुत ही अच्छी अवस्था में बने हुए हैं, तो शिक्षा के मामले में आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। और उच्च शिक्षा के मामले में जुड़े हुए विद्यार्थियों के लिए एकाग्रता के साथ परीक्षा प्रतियोगिता में बेहतर परिणाम की संभावनाएं भी मिलने वाली है। हेल्थ के मामले में तुला राशि वाले जातकों को जानकारी दें। दर्शकों, राशि के स्वामी भाग्य भाव में बहुत ही प्रभावशाली अवस्था में रहेंगे।
जिनकी दृष्टि आपके पराक्रम घर को भी प्रभावित करने वाली है। तो देखिए, शारीरिक और मानसिक स्तर पर आपको विशेष सकारात्मकता मिलने वाली है। कोई बड़ी व्याधि अगर आपको लंबे समय से मिल रही है तो शारीरिक स्तर पर बड़ी समस्याओं से निकलने की संभावनाएं भी तुला राशि वाले जातकों के जीवन में आपको मिलने वाली है। तो स्वास्थ्य के मामले में यह समय बेहतर रहने वाला है। हालांकि वर्तमान में तुला राशि वाले जातकों को अनिद्रा की समस्या ना होने पाए, इससे भी आपको बचना है। और साथ में तुला राशि वाले जातकों को दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलना चाहिए, तो समय आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। मई के इस समयावधि में धार्मिक उपायों की जानकारी दें। तुला राशि वाले जातकों को बेजुबान जानवरों में गायों के लिए, पक्षियों के लिए दाने चारे का प्रबंध करना लाभ आपको देने वाला है। और तुला राशि वाले जातकों को इस समयावधि में लगातार महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करना, और अगर आप मीठा जल शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। साल 2026 आपके जीवन में सभी मामलों में बेहतर परिस्थितियां निर्माण करे, इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।